हाय फ्रेंड्स, नकाब वाली परी के पार्ट 1 में आपने देखा कि कामिया परी ने मरीना जादूगरनी को पकड़ के उसे एक पिंजरे में कैद कर लिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मरीना जैसी इतनी खतरनाक जादूगरनी को एक पिंजरे में कैद करने के बाद परियों का ये राज्य सुरक्षित है? चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि आखिर आगे क्या होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मरीना जादूगरनी को पिंजरे में कैद करने के बाद कामिया परी परीलोक की सभी परियों से माफ़ी मांगती है। तभी सभी परियों में से किष्टी नाम की एक परी कहती है, रानी परी, अब तो आपने जादुई फल को चुराने वाली असली गुनहगार को पकड़ के उसे पिंजरे में कैद कर लिया। इसीलिए रानी परी, अब तो हम परियां रात को अपने महल से बाहर निकल सकती है ना? हाँ किस्ती, अब तुम सभी परियां रात को भी अपने महल से बाहर निकल सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। रानी परी की यह बात सुनकर सभी परियां बहुत ही खुश हो जाती हैं और किस्ती परी तो रानी परी को खुशी से गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ पिंजरे में कैद मरीना जादूगरनी गुस्से से आग बबूला होते हुए कहती है, कामिया परी, मुझे पिंजरे में कैद करके तूने ठीक नहीं किया। तुझे क्या लगता है कि तूने मुझे इस पिंजरे में कैद कर लिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? रानी परी, तुझे नहीं पता कि मैंने पृथ्वी के कई इंसानों को वहाँ जादुई फल खिलाकर उन्हें मेरा गुलाम बना दिया है। अब बस जल्द ही वो सभी तुम्हारे इस राज्य पे हमला करेंगे और तुझे पकड़ के यहाँ मेरे पास लेकर आएंगे। कामिया परी, फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर मरीना जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती हैं। वहीं अगली ही रात को पृथ्वी के कुछ लोग घोड़े पे सवार अपने हथियार के साथ परियों के राज्य पे हमला करते हैं और वह रानी परी के महल में जाकर रानी परी को अपना बंदी बना लेते हैं और उसे मरीना जादूगरनी के पास ले जाते हैं। वहीं किस्ती परी और बाकी परियों को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है कि तुरंत ही सभी परियां रानी परी को बचाने के लिए मरीना जादूगरनी के पिंजरे के पास जाती है और उसी जगह कामिया परी को बंदी बना देख किस्ती परी कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी रानी परी को बंदी बनाने की? इसी वक्त रानी परी को मुक्त करो, वरना मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। किस्ती परी की यह बात सुनकर पिंजरे में कैद मरीना जादूगरनी कहती है, जब तक तुम्हारी रानी परी मुझे इस पिंजरे से नहीं निकालेगी तब तक ये लोग भी उसे नहीं छोड़ेंगे। मूर्ख परी, समझी? मरीना जादूगरनी की यह बात सुनकर किस्ती परी को बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वह मरीना जादूगरनी के गुलाम बने सभी इंसानों पे हमला करने की कोशिश करती है। तभी कामिया परी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, किस्ती रुको, ऐसा मत करना। किस्ती, तुम्हें पता है ना कि हम परियां इंसानों को हाथ भी नहीं लगा सकती, वरना हम सभी परियों की सारी जादुई शक्तियां चली जाएगी। इसीलिए किस्ती बेटा, मेरी बात मानो, तुम इन इंसानों पे हमला मत करो। रानी परी की यह बात सुनकर किस्ती परी उन इंसानों पे हमला नहीं करती और वह तुरंत ही बाकी परियों को लेकर वहां से भागने लगती है। वहीं यह देखकर मरीना जादूगरनी के गुलाम बने इंसान भी तुरंत ही कामिया परी को मरीना जादूगरनी के पास ही एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं और फिर जल्दी से किस्ती परी और बाकी परियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं किस्ती परी तो किसी तरह उन इंसानों से छिपकर राज्य से बाहर निकल आती है और वह रानी परी को बचाने के बारे में सोचने लगती है। हे भगवान, अब तो उन इंसानों ने रानी परी को भी पिंजरे में कैद कर लिया है और हम परियां तो उन इंसानों पे हमला भी नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं रानी परी और अपने राज्य को? ऐसे सोचते हुए किस्ती परी आगे बढ़ती है। तभी किस्ती परी की नज़र
एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्वी बाबा के ऊपर जाती है। किस्ती परी तुरंत ही उन बाबा के पास जाकर कहती है, बाबा मेरी मदद कीजिए, मैं एक परी हूँ, लेकिन परी होते हुए भी आज मैं अपनी रानी परी और अपने राज्य को बचाने के लिए असमर्थ हूँ। इसीलिए बाबा मेरी मदद कीजिए। मरीना जादूगरनी ने अपने गुलाम की मदद से हमारी रानी परी को बंदी बना लिया है और वो सभी इंसान हैं, इसीलिए हम उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते, वरना हमारी सारी जादुई शक्तियाँ चली जाएगी। इसीलिए बाबा मुझे कोई रास्ता दिखाइए इस मरीना जादूगरनी को मारने का। बेटी, मरीना जादूगरनी पृथ्वी की एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी है। तुम सभी परियां चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन उस मरीना जादूगरनी को मार पाना तो मुश्किल है। इसीलिए बेटी, तुम्हारे राज्य से दूर एक नीली पहाड़ी है और उस नीली पहाड़ी पे नीले रंग की राख है। अगर तुम उस राख को लाकर मरीना जादूगरनी के ऊपर डाल दोगी तो मरीना जादूगरनी भी एक राख बन जाएगी। बेटी, उसके बाद जितने भी इंसान उसके गुलाम बने हैं वो सब भी पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। बाबा की यह बात सुनकर किस्ती परी बाबा का धन्यवाद करती है। उसके बाद वह उस नीली पहाड़ी पे जाने के लिए निकल जाती है। 2 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार किस्ती परी उस नीली पहाड़ी पे पहुंच ही जाती है और वह उस नीली पहाड़ी की राख को लेकर अपने राज्य में वापस आ जाती है। तो वह देखती है कि मरीना जादूगरनी के गुलाम बने इंसानों ने बाकी सभी परियों को भी पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया होता है। तभी किस्ती परी को वहां देख मरीना जादूगरनी कहती है, अच्छा तो आखिरकार तू वापस आ ही गई। मेरे गुलाम, मेरी बात सुनो, पकड़ लो इस किस्ती परी को और इन परियों की तरह इसे भी पिंजरे में कैद कर लो। मरीना जादूगरनी का यह हुक्म सुन सभी इंसान किस्ती परी को पकड़ने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उससे पहले किस्ती परी उस नीली पहाड़ी की राख को निकालकर मरीना जादूगरनी के ऊपर डाल देती हैं, जिससे मरीना जादूगरनी तुरंत ही एक राख में बदल जाती हैं और फिर तुरंत ही उसके गुलाम बने सभी इंसान भी फिर से पहले की तरह ठीक हो जाते हैं और वह रानी परी और सभी परियों को उस पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं और फिर सभी परियों का धन्यवाद करते हुए पृथ्वी लोक वापस चले जाते हैं। वहीं उस दिन के बाद से सभी परियां भी फिर से अपने राज्य में खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपनी पूरी बहादुरी से उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।